दीन दयाल विद संभारी हरहुनाथमं संकट भारी। ओम श्री हनुमंते नमः। जय श्री राम साथियों, जय हिंद साथियों। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर लेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट चैप्टर 2 की तैयारी करने वाले हैं। इस वीडियो को अगर आप अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो चैप्टर सेकंड से जितने भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे या जितने भी प्रश्न आपके इस चैप्टर से आ सकते हैं उन सभी की तैयारी आपकी बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज इस क्लास को। सबसे पहले बात करें अध्याय 2 सेकेंड चैप्टर, जो इसका नाम है पोलिनोमियल्स, हिंदी में बोलते हैं बहुपद। वर्तमान में न्यू एनसीईआरटी में इसके दो एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2। तो पहले हम चर्चा करेंगे 2.1 की, फिर हम लोग चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 2.2 की। प्यारे साथियों याद रखेंगे, इसको बेहतरीन तरीके से देखना है। तो सबसे पहले मैं बात करूं एक्सरसाइज 2.1 की, तो इसमें 6 क्वेश्चन देके रखे प्यारे बच्चों। कितने क्वेश्चन देके रखे हैं आपके बुक में? 6 क्वेश्चन देके रखे प्यारे बच्चों। और 6 क्वेश्चन में से अगर आने की संभावना देखी जाए तो कोई एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है या नहीं भी आ सकता है, लेकिन सीखना बहुत जरूरी है। एक प्रश्न आएगा भी तो 1 नंबर का प्रश्न आएगा, इसको अच्छी तरीके से समझना है। क्योंकि मेरे सर टॉपर्स बनने के लिए, एक अच्छे उम्मीदवार बनने के लिए, अच्छी तैयारी करने के लिए आपको एक नंबर के साथ अच्छी अच्छी जानकारी भी आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले साथियों इसको पढ़ते दिखा, क्वेश्चन का लिखा देखा किसी बहुपद px, कोई पॉलिनोमियल्स है जिसका px के लिए y का मान जो होगा px के बराबर होगा, y का मान जो होगा px के बराबर होगा का ग्राफ देख के रखा है साथियों। नीचे आकृति देके रखा, फिगर देके रखा है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब मैं जो तरीका आपको बताने जा रहा हूं, आप क्वेश्चन देख करके इसका जवाब बता देंगे। प्यारे साथियों जब भी हमको px का शून्याङ्क निकालना हो, अगर यहाँ y लिखा होता तो y को हम देखते, यहाँ x लिखा तो आप x को देखेंगे। अब देखिए ध्यान से, सभी फिगर में आपको ये y है और ये x है। ये y एक्सिस होता है जो ये x एक्सिस होता है। ओके, इस डैश का मतलब होता है माइनस। ऊपर जाएंगे तो प्लस, हम लोग इस साइड में जाएंगे तो प्लस, इस साइड में जाएंगे तो माइनस, और नीचे आएंगे तो माइनस होता है बच्चों। ये तो आपको पहले से पता भी होगा, नहीं पता तो ध्यान में रखेंगे। अब मेरे साथियों मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे पहचानेंगे कितने शून्याङ्क होंगे। तो यहाँ बात की जा रही है px की, मतलब कि x की बात की जा रही है। तो x पे देखेंगे ये रे कितनी बार है। अब आप ही बताइए, जो यहाँ पर पहले सवाल में देखा जाए तो x पे कोई रे जा रही है? जी नहीं जा रही। कोई भी कुछ लाइन जा रही है? नहीं जा रही सर। तो क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा। तो यहाँ लिखेंगे p x के शून्याङ्क है, या आप ऐसा लिख सकते हैं px का कोई शून्याङ्क नहीं है, px का कोई शून्याङ्क नहीं है। उम्मीद कर रहा हूं ये आपको समझ में आया होगा। क्यों शून्य शून्याङ्क होगा प्यारे बच्चों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा px की बात करेंगे तो जो लाइन है, जो रे हम लोग मानते हैं, रे नहीं कहते हैं। सुनो, हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? रे नहीं है, ये लाइन है। क्या है? लाइन है। ये लाइन क्या है? इससे नहीं जा रही। ये लाइन जब x को टच करेगी तभी x का शून्याङ्क निकलेगा। अब यहाँ देखते हैं, दूसरे सवाल में हमने देखा कि जो ये आपकी ये है, आपकी लाइन है प्यारे बच्चों, ये लाइन क्या है? इसको कितनी बार टच करेगी हमको देखना है। तो आप देखिए ये लाइन ऐसे जाएगी और ऐसे चली गई। तो यहाँ पर y को टच कर रही है, यहाँ पर x को टच कर रही है। x को कितनी बार टच करे प्यारे बच्चों? x को एक बार टच कर रही है। तो लिखेंगे px के ध्यान से लिखेंगे सभी बच्चे, जल्दी जल्दी लिखते रहिए। px के एक शून्याङ्क है। ओके, एक शून्याङ्क क्यों है? क्योंकि प्यारे बच्चों जो हमारी लाइन है उसे एक बार में काट रही है। अब आइए इसकी बात करते हैं। यहां पर x को ये कितनी बार काट रहा है? तो प्यारे बच्चों एक इधर से जाएगा, उधर ऐसे चला गया प्यारे बच्चों। ओके, ध्यान से देखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक डॉट यहाँ पर है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो कितनी बार ये जो फिगर गया कितनी बार इसको काट रहा है प्यारे बच्चों? 3 बार काट रहा है। लिखेंगे px के 3 शून्याङ्क होंगे या है। ओके, उम्मीद करता हूं कि तीसरा सवाल भी आपको समझ में आया होगा।
आइए यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर देखेंगे x को कितनी बार काट रहा है, एक बार यहाँ पर काट रहा है, एक बार यहाँ पर काट रहा है, कितनी बार हो गए, 2 बार। तो लिखेंगे पहले बच्चों पी एक्स के 2 शून्यांक हैं, 2 शून्यांक हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहे होंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं, एक बार ये यहाँ पर काट रहा है, एक बार ये यहाँ पर काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है, कितनी बार काट रहा है सर, 4 बार टच हो रहा है एक्स से। तो लिखेंगे पी एक्स के 4 शून्यांक है, जीरो जैसे इंग्लिश में बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको पता चल रहा होगा कि ऐसा शून्यांक एक्स का निकल रहा है। यहाँ पर बात करें एक्स को कितनी बार टच कर रहा है, तो एक बार यहाँ पर टच कर रहा है, यहाँ पर एक बार टच कर रहा है। अगर इसके नीचे से आकर ऊपर जाता तो यहाँ पर 2 बार टच होता, लेकिन ये ऊपर से ही चला जा रहा है, इसको एक बार गिरा जाएगा। और एक बार प्यारे बच्चों यहाँ पर टच कर रहा है, तो कितनी बार टच कर रहा है, 3 बार टच कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं पी एक्स के 3 शून्यांक है। उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों ये 6 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और ये आसान तरीके से समझ में आएंगे। ये सारे प्रश्न में से कोई एक प्रश्न आ सकता है, या मान लेते हैं, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे x पूछा था, y भी तो पूछ सकता है। मान लो कुछ फंसाने के लिए सवाल दे दिया आपको, तो कैसे पहचानेंगे y वाला, तो y पे टच होना चाहिए। अभी यहाँ पे x पे टच हो रहा है, अब ये y पर अगर टच हो रहा है प्यारे बच्चों, तो y के लिए शून्यांक बन जाएगा। अगर y पर टच नहीं करेगा तो y का 0 शून्यांक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि आपको ये समझ में जरूर आया होगा। शून्य शून्यांक ना लिख करके कोई भी शून्यांक नहीं है, ये भी आप लिख सकते हैं, ये बात जरूर याद रखेंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं पी एक्स के शून्य शून्यांक है, इसके जगह पे आप लिख सकते हैं पी एक्स के कोई भी शून्यांक नहीं है। उम्मीद करता हूं ये 6 क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। और आइए इसी क्रम में हम लोग बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज 2.2 को देखते हैं, और आगे क्लास को बहुत बेहतरीन से देखिएगा, तभी आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। आइए आगे मेरे साथियों, अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये प्रश्न जो अभी मैं करवाने जा रहा हूँ आपके एग्जाम में मेरे साथियों, ये प्रश्न 4 नंबर के आते हैं। कितने नंबर का आता है, 4 नंबर का प्रश्न आता है, एक प्रश्न जरूर आता है, ये भी याद रखेंगे। तो आइए इसको हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सततता की जांच कीजिए। प्यारे बच्चों, अगर हम केवल बहुपद की बात करें, बहुपद का जो कॉमन सा सूत्र होता है प्यारे बच्चों, बहुपद की पहचान क्या होती है, तो बहुपद का जो सरल रूप होता है वो प्यारे बच्चों क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। ये बात याद रखेंगे। मतलब क्या हुआ, ए बी सी जो है वो आपका इंटीजर है, जहां पर प्यारे बच्चों ए कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ये भी याद रखेंगे, जहां ए इज नॉट इक्वल 0, ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर ए 0 हो जाएगा तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। ये भी आप याद रखें, ए का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ये आपको याद होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हल लिखेंगे पहले बच्चों। पहला सवाल हम लोग नोट करेंगे, क्या लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये आपको प्रश्न देके रखा है। सबसे पहले यहां मानेंगे, माना एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। क्या मैंने माना, 0 माने। अब इतना मानने के बाद आपको गुणनखंड करना है, जो आपने क्लास 9 में पढ़ के रखा, नहीं तो अब ध्यान दे देना। सबसे पहले आपको लास्ट वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, तो यदि हमने 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 8 आ गया। अब हमारा जब हमने ए और सी को मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। अब हम बीच में आएंगे, बीच में हम नंबर को देखेंगे, और नंबर को देखने के बाद हमें इस साइड में क्या देखना है, चिन्ह को देखना है, माइनस है या प्लस। अब यहाँ पर सबसे हमने देखा माइनस है, यहाँ पर कितना है प्यारे बच्चों, 8 है, बीच में नंबर कितना है, 2 है। तो ऐसे नंबर हमको दिमाग में सोचना है कि अगर ऐसे 2 नंबर को हमने गुणा किया तो दोनों नंबर को गुणा करने पर 8 आना चाहिए। अगर उन्हीं दोनों नंबर को आपस में घटा दे तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। आइए इसको हम प्रैक्टिकल करते हैं। 8 का जब ऐसे आपको गुणा करने के बाद नंबर है जिसको आप फैक्टर करेंगे, तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, 2 2 जा 4, गलत हो जाएगा, 2 4 जा प्यारे बच्चों 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब हमें दिमाग लगाना था कि गुणा करने पर 8 है, 2 नंबर ऐसे सोचना है,
और ऐसे तो नंबर सोचना है जिनको आपस में गुणा करें तो प्यारे बच्चों कितना आ जाए 8, और आपस में अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो कितना आ जाए 2। प्यारे बच्चों हमेशा रखेंगे इस नंबर इस साइड वाला ही चिन्ह देखा जाता है। 2 दूनी 4, तो अगर हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्यारे बच्चों तो कितना आ जाता है 8 आ जाता है। अगर हम 4 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कितना 2 आ जाता है। मतलब प्यारे बच्चों हम जहां पर 2 है वहां पर 4 माइनस 2 रख सकते हैं, जहां पर 8 है वहां 4 गुणे 2 रख सकते हैं। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। एक्स स्क्वायर प्यारे बच्चों हम 2 को क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर एक्स बच गया, एक्स लिखेंगे माइनस 8 जो लिखा है 8 ऐसे लिखा रहने दो इक्वल टू 0। आप चाहे तो 8 के जगह पे 4 गुणे 2 भी लिख सकते हैं या तो ऐसे भी रहने देते हैं। ओके आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो जो अंदर नंबर है इस नंबर से हम एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बन जा 4x हो जाएगा। अब इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बन जा 2 2x हो जाएगा, माइनस 8 इक्वल टू 0 पे। अब हम लोग क्या करेंगे 2 2 का पेयर बना देंगे, 2 2 का जोड़ा बना लेंगे। अब हमें देखना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x में क्या कॉमन है, क्या इन दोनों के पास है। तो प्यारे बच्चों इन दोनों के पास x है, x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर प्लस लगा है प्लस लगा लेंगे। अब ध्यान देंगे यहाँ पर दोनों के पास क्या है, तो याद रखेंगे पहले हमें एक वेरिएबल कॉमन लेना है, फिर हमें डिजिट कॉमन लेना है। तो 2 और 8 किसके पहाड़े में आते हैं बच्चों, तो 2 और 8 2 के पहाड़े में आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे और x लिख लेंगे। अब प्लस माइनस माइनस यहाँ लिख लेंगे। अब 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आता है प्यारे बच्चों, आप सब कह देंगे 4 बार में आता है, हम बराबर में 0 लगा देंगे। अब कैसे पहचान करें कि हमारा सवाल सही जा रहा है कि गलत जा रहा है। ये दोनों जो ब्रैकेट में होने चाहिए दोनों सेम होने चाहिए, ये बात आपको याद होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, जो हमारा बाहर यहाँ बचे इसे एक बार ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ जो बचा उसे एक ब्रैकेट में लिखे छोड़ देंगे, तो जो कॉमन है उसे कर लेंगे। या ऐसे भी कर सकते हैं आप, जो आपके पास पहले से कॉमन होगा उसे पहले लिख करके जो बचेगा उसे बाद में भी लिख सकते हैं, वो दोनों सही जाता है। ओके अब आइए आगे हम बात करते हैं इसको हम कैसे लिखेंगे पहले बच्चों। इसको लिखेंगे अब x प्लस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि इसके बराबर भी 0 है और x माइनस 4 इक्वल टू 0 इसके बराबर भी 0 रहेगा। अब इधर जब प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा पहले बच्चों। इसका मतलब क्या होगा x इक्वल टू प्लस 4, क्योंकि ये माइनस था उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पहले बच्चों प्लस का हो जाएगा। अब जो पहला वाला होता है उसे हम अल्फा मानते हैं, तो लिखेंगे अल्फा इक्वल टू लिखेंगे अतः अल्फा इक्वल टू माइनस 2 और बीटा इक्वल टू प्यारे बच्चों 4, क्योंकि इसके शून्यांक 2 होते हैं अल्फा और बीटा होते हैं। जो इसके जीरोज होते हैं प्यारे बच्चों वो क्या होते हैं इसके अल्फा और बीटा होते हैं। तो हम लिख सकते हैं अतः इसके, या इसलिए भी लिख सकते हैं आप, अतः इसके शून्यक ब्रैकेट में अल्फा कामा बीटा इक्वल टू माइनस 2 कामा 4 है। उम्मीद करता हूँ ये तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसमें इतना करके आगे बोर्ड एग्जाम में तो हो सकता है 0 नंबर मिल जाए या हो सकता है 2 नंबर नंबर मिलेगा कुछ ना कुछ। लेकिन अभी ये सवाल पूरा नहीं हुआ क्योंकि इसमें सत्यता की जांच अभी बची हुई है, इसके बाद आपको जांच करना है। तो आप ऐसे क्या करेंगे सवाल लगाने के बाद यदि पेज बचता है तो इसी के नीचे लगा देंगे, अन्यथा अगर पेज नहीं बचता है तो लाइन खींच के सिर्फ बगल में तो बचेगा, यहाँ पर भी लगा सकते हैं या दूसरे पेज में भी जांच कर सकते हैं। तो यहाँ कोशिश करें एक ही पन्ने में एक सवाल लगाने का, अभी अधिकतर फायदा होगा। तो यहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों जांच या वेरीफाई इंग्लिश वाले लिख सकते हैं। जांच 2 तरीके से होता है, योगफल का होता है प्यारे बच्चों और एक होता है गुणनफल का प्यारे बच्चों। एक योगफल का जांच होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों गुणनफल का जांच होता है। एक प्यारे बच्चों याद रखेंगे योगफल का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए, और गुणनफल का फार्मूला होता है अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपान ए। ये आपको याद होना चाहिए प्यारे बच्चों। अब अल्फा का मतलब पहला आंसर, बीटा का मतलब दूसरा ये वाला, ए बी कहाँ से आएगा प्यारे बच्चों ये सब, तो पहले वाले को ए बोलते हैं, दूसरे वाले को बी बोलते हैं, तीसरे वाले को सी बोलते हैं। मैंने यहाँ से आपको सिखाया ना। तो पहले वाले के पास कुछ नंबर नहीं तो 1 होगा, दूसरे वाले के पास क्या है -2 ऑलरेडी है और सी का मान -8 है। ओके तो आइए आगे बढ़ते हैं। अल्फा का मान कितना प्यारे बच्चों -2 है, प्लस बीटा का मान कितना है प्यारे बच्चों 4 है, प्लस लगाएंगे माइनस प्यारे बच्चों। अब आगे ध्यान देंगे बी का मान कितना है प्यारे बच्चों, बी का मान यहाँ पर 2 आया है और माइनस का 2 होगा प्यारे बच्चों।
ए का मान कुछ है कुछ नहीं, तो ए का मान लेंगे प्यारे बच्चों। अब आइए देखिए, प्लस माइनस माइनस 4 में से माइनस 2 जाएगा तो प्यारे बच्चों प्लस का 2 बचेगा। आगे माइनस माइनस प्लस होता है प्लस 2, और प्यारे बच्चों ये आपका आंसर हो चुका है। यहाँ लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। फिर आप चाहे तो इत सिद्धम भी लिख सकते हैं या वेरीफाई भी लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अल्फा का मान -2 है प्यारे बच्चों, बीटा का मान कितना है 4 है, इक्वल टू सी का मान कितना है प्यारे बच्चों -8 हो जाएगा। ए का मान कुछ नहीं तो 1 है, 4 2 जा 8 -8 इक्वल टू -8 हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर भी दोनों तरफ क्या आ गया, बराबर आ गया। अच्छा, ये वेरीफाई करना क्यों जरूरी है? ये जो एग्जामिनर जो सवाल बोलता है वो अपने लिए नहीं बोलता है वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि उसका फायदा होगा, हमारा ही फायदा हो रहा है। अगर वेरीफाई हमने किया तो वेरीफाई करने में दोनों तरफ का डिजिट सेम हो गया, ये आंसर सेम खा गए, तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों हमारा सवाल सही है। यहाँ पे देखिए योगफल में दोनों डिजिट सेम हो गए, गुणनफल में भी दोनों डिजिट सेम हो गए, जिससे पता चला कि हमारा सवाल क्या है, सही है। उम्मीद करता हूँ कि पहला क्वेश्चन समझ में आया। इतना करेंगे तब जाके हमें 4 नंबर की प्राप्ति होगी। अब बहुत ही आसान प्रश्न है, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्लास खत्म होने के बाद आप रिवीजन जरूर करेंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न को साथियों, अगला प्रश्न हमारा जो है प्रश्न है 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0 हम मानेंगे तो लिखेंगे माना 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0 प्यारे बच्चों। इतना करने के बाद हम लोग यहां से एक रणनीति और लगाएंगे, लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर। सवाल कई तरीके से लगाए जा सकते हैं तुलना करने पर। इससे क्या फायदा होगा, एग्जामिनर जान जाएगा कि इस बच्चे को पूरी अच्छी तरीके से तैयारी। हम तुलना क्यों कर रहे हैं, ABC का मान निकाल, तो लिखेंगे तब a इक्वल टू 4 कामा v इक्वल टू -4 कामा c इक्वल टू 1। इतना जब आप कर देंगे ना तो एक अलग ही अट्रैक्शन बढ़ जाएगा एग्जामिनर का आपकी तरफ। अब यहां से करना शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे, यहां पर हम 1 है प्यारे बच्चों, यहां पर हमारा 4 है। अब यहाँ ध्यान देंगे साथियों, हम लोग ध्यान देंगे, आप भी ध्यान देंगे। 1 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा प्यारे बच्चों, 4 आ जाएगा। अब अगर 4 का हम फैक्टर करते हैं, अभी सब कुछ समझ में आने वाला है। तो 2 जा 4, 2 1 जा 2 प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर बीच में हमने आया तो हमने देखा कि 4 है, 4 के बगल में प्यारे बच्चों क्या है, प्लस है। तो हमें गुणा करने पर 4 आया और जोड़ने पर 4 है, ऐसे ही 2 नंबर चाहिए। तो हमारे पास क्या है, 2 + 2। अगर हम 2 + 2 करेंगे तो प्यारे बच्चों कितना आएगा, 4 आएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, जल्दीबाजी में वीडियो को बढ़ाकर मत देखिए। ये नहीं कि लाओ 2x स्पीड लगा दे, जल्दी जल्दी वीडियो के सवाल को देख लें। सवाल के सॉल्यूशन को देखने से आपको समझ में नहीं आने वाला, आपको कॉन्सेप्ट समझने पड़ेगा। ओके, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले लास्ट से लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने उस नंबर का फैक्टर किया, फिर बीच में जो नंबर है उसके बगल में जो साइन उसके ऊपर मैंने काम किया। तो बगल में पहले बच्चों क्या, प्लस है, तो जोड़ने पर 4 है, गुणा करने पर 4 है, ऐसा संख्या 2 + 2। तो लिखेंगे, अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे हम, तो लिख सकते हैं 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। इसे लिख सकते हैं 4s² माइनस 2 + 2 ब्रैकेट में s प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा 4s² माइनस 2 से बाहर गुणा करेंगे 2s हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2s प्लस माइनस माइनस 2s। अगर प्यारे बच्चों आपको छोटा या सही बनाना है, 5 नहीं लगना चाहिए वो। अब क्या करेंगे, 2 2 का हम लोग जोड़ा बना लेंगे प्यारे बच्चों। अब हमने देखना है यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2 है, नंबर दोनों जगह है, तो नंबर पे काम करेंगे। तो अब हमें देखना है 4 और 2 किसके पहाड़े में आते हैं, मतलब इसका HCF कितना होगा। तो 4 और 2 का HCF 2 होता है प्यारे बच्चों, 2 लिखेंगे। दोनों के पास यस है, वायरेबल दोनों के पास है, छोटा वायरेबल छोटा पावर लेते हैं, तो छोटा पावर यस है, तो हमने यस कॉमन ले लिया प्यारे बच्चों। ओके, आप चाहे तो स्मॉल लेटर में बना सकते हैं, स्मॉल लेटर में आपसे गलती नहीं होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 2 जा 4, अब जो 4 है 2 के पहाड़े में कब आएगा, 4, तो 2 के पहाड़े में आएगा। यहाँ यस की पावर 2 था, यहाँ 1 एस हमने कॉमन ले लिया, तो कितना यस बचा, 1 एक्स बच गया, 1 एस बच गया।
इतना हो गया माइनस। अब हमने जब 2s था 2s बाहर कॉमन ले लिया तो कितना बचा, 1 बच गया प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर माइनस बचा, माइनस लगा सकते हैं। अब हमें देखना है 2 और 1 किसके पहाड़े में आता है, तो 2 और 1 प्यारे बच्चों 1 के पहाड़े में आता है, तो हम क्या करेंगे 1 कॉमन ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, जो ऐसे लिखा 2 1 कम 2, तो यहाँ 2 ऐसे ही रहेगा प्यारे बच्चों, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 कम 1 इक्वल टू 0। हमने देखा जो हमारे कॉमन वाले पॉइंट दोनों सेम है, तो हमारा सही है हमारा सवाल। अब देखिए जो सेम है उसे हम कॉमन ले लेंगे पहले, तो 2s माइनस 1 और एक ब्रैकेट में जो बचा हुआ बाहर उसे लिख सकते हैं 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 प्यारे बच्चों। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ पर प्यारे बच्चों 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस में, तो 2s इक्वल टू हो जाएगा 1 और s इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ऐसे यहाँ पर ऐसा जो 2s इक्वल टू 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और s इक्वल टू 1/2। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा इन सारी चीजें। तो यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ जगह की कमी है, तो लिखेंगे अतः इस बहुपद के शून्यक अल्फा कामा बीटा इक्वल टू 1/2 कामा 1/2। ओके, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब ये तो हो गया, अब आइए सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो लिखेंगे जांच प्यारे बच्चों, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं सत्यता की जांच, सत्यता की जांच भी लिख सकते हैं। 2 प्रकार की जांच है आपकी, एक है योगफल का जांच, एक क्या प्यारे बच्चों गुणनफल का जांच है। उम्मीद करता हूं कि सब कुछ समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। योगफल की जांच की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपान ए होता है। तो अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी अपान ए होता है प्यारे बच्चों। अब अल्फा की बात करेंगे तो 1/2 होगा प्यारे बच्चों, और बीटा की भी बात करेंगे 1/2 होगा। माइनस, अब बी का मान कितना है प्यारे बच्चों, -4 है। ए का मान कितना है प्यारे बच्चों, 4 है। अब देखिए हमने पढ़ा है फ्रैक्शन में कि जब किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होते हैं उसे कॉमन ले लेते हैं। इसे हम लोग कॉमन ले लेंगे प्यारे बच्चों, ऊपर क्या हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर भी ब्रैकेट में -4 लगा, माइनस माइनस प्लस, तो 4/4, 4 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 इक्वल टू 1 आया कि नहीं आया। तो हम क्या ले सकते हैं, LHS इक्वल टू RHS। उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए गुणनफल की जांच कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, आपकी बात मैं कर रहा हूं। तो अल्फा का मान कितना है 1/2 और बीटा का मान कितना है 1/2, ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पर सी की बात करें तो सी की मान कितना है 1 है प्यारे बच्चों, और ए के मान कितना है 4, तो 1 1 जा 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और 2 2 जा 4 इक्वल टू 1/4। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आप लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। ये दोनों बराबर आ गया, मतलब कि जांच सही है तो हमारा सवाल भी सही होगा। अगर जांच करते समय हमारे LHS और RHS बराबर नहीं आ रहे तो मतलब हमसे कहीं ना कहीं गलती हो रही है और हमारा सवाल गलत हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ जांच करना जरूरी है। कोई भी काम मैं आपसे जो करवा रहा हूँ वो वैसे ही नहीं करवा रहा हूँ, मेहनत जो करवा रहा हूँ आपसे, आपके लिए जो मेहनत करने के लिए बोल रहा हूँ, आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ। ओके, तो अभी तक हमने 2 प्रश्न इसके हल कर चुके हैं, अभी हमारे पास 4 प्रश्न है। सारे प्रश्न में कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने का मौका मिलेगा, इसलिए यहाँ स्किप करके मत जाइएगा, स्किप करके जाओगे तो पछताओगे, इसलिए इस क्लास को पूरा देखिएगा। आइए अगले सवाल की ओर आगे। प्रश्न हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3, विशेष ध्यान देंगे। ये प्रश्न आता है तो बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। अब याद रखेंगे अगर ये प्रश्न आया और इस प्रश्न को आप इसी तरीके से लगाना शुरू कर दिए तो समझ जाओ सबसे बड़े बेवकूफी वाला काम करेंगे और सवाल आपका गलत हो जाएगा। तो सर इस प्रश्न को कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा साथियों। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमको इस फार्मूले पे सेट करना है। आप ये बताइए हमारे पास क्या है, ax है स्क्वायर में, फिर bx फिर c है, मतलब कि हमें x स्क्वायर के बाद x चाहिए। अब यहाँ पर x स्क्वायर के बाद x तो है नहीं, नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे इधर से इधर को इसे ट्रांसफर करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे व्यवस्थित करने पर, व्यवस्थित करने पर, क्योंकि आप ध्यान देंगे ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x
-3, फिर लिखेंगे इक्वल टू 0 लिख सकते हैं माना, ओके। फिर लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ इसके इस तरीके से एग्जामिनर आप पे खुश होगा और नंबर पूरा का पूरा देगा, एक नंबर वो नहीं काट सकता है साथियों। तो यहाँ पर a के इक्वल टू क्या है साथियों 6, तो a बराबर 6 हो जाएगा प्यारे बच्चों। b के जगह क्या है इक्वल टू साथ -7 है और c के इक्वल टू क्या है -3 है। ये तो आपका काम हो गया। अब आइए सवाल की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग प्यारे बच्चों। सवाल की बात करें तो 6x² - 7x - 3 इक्वल टू 0 पे हम हल करेंगे। हमने क्या बताया आपको कि जब सबसे पहले लास्ट के नंबर को लास्ट के नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 नहीं, माइनस मल्टीप्लाई में भूल जाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 18 आएगा। हम बीच में जाएंगे, हमारे पास 7 है, इधर देखेंगे माइनस है। अब हमें 18 का ऐसा नंबर सेट करना है दिमाग में कि घटाने पर 7 है, गुणा करने पे 18 है। दो नंबर ऐसे सोचने हैं इनको अगर घटाया जाए आपस में तो 7 रिजल्ट आए और दोनों को आपस में गुणा करें तो रिजल्ट कितना है 18 आए। तो कैसे पता करेंगे, सबसे पहले आपको फैक्टर करना होगा, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। अब ध्यान से देखेंगे, अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 9 आता है, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18 आएगा, मतलब 9 × 2 18 हो जाएगा और 9 - 2 कितना होगा 7 होगा। मतलब 7 की जगह पे पहले बच्चों हम 9 - 2 रख सकते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, सवाल अब थोड़ा मॉडिफाई होने जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। तो 6x² - 9 - 2 ब्रैकेट में x - 3 इक्वल टू 0। अब क्या होगा 6x² माइनस, हम बाहर गुणा करेंगे तो 9 1 जा 9, 9x माइनस माइनस प्लस 2x - 3 इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, दो दो का जोड़ा बना लेंगे पहले। अब हमें यह बताइए, दोनों के पास नंबर है 6 और 9 है, हमें ये देखना है 6 और 9 किसके टेबल में आता है, मतलब इसका HCF कितना होगा, इसका HCF 3 होगा प्यारे बच्चों। इसे 6 और 9 3 के पहाड़े में आते हैं तो हम 3 लिखेंगे प्यारे बच्चों। वेरिएबल में देखेंगे तो दोनों के पास x है और जो भी वेरिएबल होता है उसका छोटा पावर कॉमन लेते हैं, यहाँ 2 पावर यहाँ 1 पावर, तो 1 पावर कॉमन ले लेंगे प्यारे बच्चों। अब 3 के पहाड़ में 6 का आता है 2 बार में आता है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पर 1 चला, कितना x बचा 1x बचा। अब ध्यान से देखेंगे 3 के पहाड़ में 9 कितनी बार में आता है 3 बार में आता है, इसको लिख लेंगे, प्लस लगा है प्लस लगा लेंगे। अब देखेंगे 2 और 3 किसके पहाड़े में आता है, सब 2 और 3 1 के पहाड़े में आता है, तो हम यहाँ पर 1 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा साथियों 2x - 3 इक्वल टू 0। ओके, अब हमने क्या बताया था कि जो दोनों जगह सेम हो सेम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x - 3 एक ब्रैकेट में 3x + 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं 2x - 3 इक्वल टू 0 अपन बराबर में 3x + 1 इक्वल टू 0। ये प्लस नहीं है, माइनस है, माइनस उस साइड में जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं 2x = 3 और x = 3/2 हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखेंगे पहले जो ये क्या हो जाएगा 3x = -1 हो जाएगा और x = -1/3 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में जरूर आया होगा। अब प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे अतः इस बहुपद के शून्य अल्फा कामा बीटा इक्वल टू क्या होंगे प्यारे बच्चों 3/2 -1/3। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में जरूर आया होगा। अब आइए इसकी जांच करते हैं, क्या कर लेते हैं प्यारे बच्चों, इसकी जांच करते हैं प्यारे बच्चों। लिखेंगे प्यारे बच्चों जांच में हमारा पहला जांच किसका होता है, योगफल का होता है, समझ में बात। दूसरा बच्चा क्या होता है, गुणनफल का होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है गुणनफल। अब आइए आगे बात करें। योगफल का फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। गुणनफल का फार्मूला होता है अल्फा बीटा इक्वल टू c/a होता है प्यारे बच्चों। अब अल्फा का मान कितना है प्यारे बच्चों 3/2 प्लस बीटा का मान कितना है प्यारे बच्चों -1/3 इक्वल टू v की बात करते हैं तो v किसके बराबर है प्यारे बच्चों -7 के बराबर है। a किसके बराबर है 6 के बराबर है। आइए इसको हल करते हैं 3/2 प्लस माइनस -1/3
माइनस माइनस प्लस, तो 7/6, 3 3 जा 9 प्यारे बच्चों, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 इक्वल टू 7/6। 9 से 2 जाएगा कितना बचेगा 7, तो 7/6 इक्वल टू 7/6, मतलब हमारा आंसर सही जा रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं LHS इक्वल टू प्यारे बच्चों RHS। ओके, गुणनफल की बात करते हैं। अल्फा का मान 3/2, बीटा का मान -1/3 इक्वल टू सी का मान कितना है फिर बच्चों -3 है, और ए का मान कितना है 6 है। क्या करेंगे 3 1 जा 3 -3, 3 2 जा 6 इक्वल टू -3/6। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा प्यारे बच्चों। ओके, तो लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। प्यारे बच्चों आपको समझ में सारी चीजें आ रही होंगी। अभी तक हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 3 सवाल लगा चुके हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है प्यारे बच्चों। आप सभी के लिए 4 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। अभी 3 प्रश्न और बचे, और इन तीनों प्रश्न में कुछ और नया सीखने का मौका मिलेगा, इसलिए स्किप मत करिए। आइए आज अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लिखा हुआ है 4u² प्लस 8u प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखेंगे, इससे पहले मान लेंगे, माना 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0 प्यारे बच्चों। ओके, अब अगर यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाएं प्यारे बच्चों, तो तुलना करेंगे। पहले लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। अब जब इसमें हम तुलना कर रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू तो 4 हो जाएगा, b इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब आप बताएं c बराबर कोई डिजिट है अलग से, नहीं है, तो c बराबर 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब आइए इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। लिखेंगे 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। अभी तक जो मैं आपको बताता था साथियों कि लास्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पर c का मान तो है ही नहीं। जब c का मान नहीं तो कुछ अलग सा तरीका हम लोग सीखने जा रहे हैं। अब हम तुरंत कॉमन लेना शुरू करेंगे। देखेंगे 4 और 8 का HCF कितना होगा। 4 और 8 किसके टेबल में आएगा, तो 2 के भी टेबल में आएगा और 4 के भी टेबल में आएगा, और जो हमें टेबल कॉमन लेना है वो बड़ा सा टेबल कॉमन लेना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 4 के टेबल में आएगा, 4 कॉमन ले लेंगे। फिर हमने देखा u यहाँ पर भी, u यहाँ पर भी है, लेकिन हमें कॉमन कैसा लेना, छोटा सा पावर कॉमन लेना, तो u यहाँ पर हो जाएगा। अब हमें बताओ 4 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है, तो यहाँ पर क्या प्यारे बच्चों u है, 1 बच के तो 1 u लिख देंगे। 4 के टेबल में 8 कितनी बार में, तो 2 आता है प्यारे बच्चों। इतना तो आपको समझ में आ गया, इक्वल टू 0। तो इसे लिख सकते हैं, एक बार 4u इक्वल टू 0, एक बार हो जाता है u प्लस 2 इक्वल टू 0। अब फिर बच्चों एक ये जो 4 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/4, और 0 किसी भी नंबर से डिवाइड होगा तो प्यारे बच्चों क्या होगा 0 आएगा। तो u का पहला मान क्या हो जाएगा 0, दूसरा मान ये प्लस में उतरेगा तो माइनस, तो ये इक्वल टू माइनस। तो हम लिख सकते हैं अतः इस बहुपद के शून्यक अल्फा कामा बीटा इक्वल टू 0 कामा -2 है। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ओके, आइए जांच करते हैं। क्या करते हैं, जांच। तैयार है ना आप लोग जांच के लिए? जांच करते हैं। जांच 2 प्रकार की होती है, आपको पता चल चुका है। एक जांच कैसी होती है, योगफल का होता है। एक जांच कैसा होता है, गुणनफल का होता है मेरे। हर टाइम मैं कुछ नया सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए आप अच्छे सीखने का प्रयास करेंगे। योगफल का फार्मूला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए होता है। इसका फार्मूला अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपान ए होता है। अब अल्फा की बात करूँ तो मैं 0 है, और बीटा की बात करूँ तो -2 है। यहाँ माइनस बी की बात करूँ प्यारे बच्चों तो यहाँ पर प्यारे बच्चों कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, और ए की बात करूँ तो यहाँ पर 4 हो जाता है। तो 0 में से 2 जाएगा तो प्यारे बच्चों 2 बचने वाला है, और यहाँ पर -8/4। ओके, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो -2 इक्वल टू -2। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो लिखेंगे LHS इक्वल टू
RHS। आगे बढ़ते हैं, अल्फा का मान पहले जो 0 है और यहाँ बीटा का मान -2 है, सी का मान 0 है और ए का मान 4 है। 0 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा, और 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा। तो यहाँ पर भी क्या है, LHS इज इक्वल टू RHS। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको सवाल समझ में आ गया होगा। वो तो छोटा सा सवाल था लेकिन थोड़ा सोचने वाला भी सवाल था साथियों। ये प्रश्न कितने नंबर के आगे बोर्ड एग्जाम में आते हैं, 4 नंबर के प्रश्न आते हैं। अच्छी तरीके से आपको लगाना होता है। अभी हमारे पास 2 प्रश्न बचे हैं, इन दोनों में भी एक नया तरीका सीखने का मौका मिलेगा, इसलिए अभी भी स्किप नहीं करना। अगला प्रश्न हमारा है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5। इसका लिखा है t² - 15। यहाँ पर मानेंगे, माना t² - 15 इज इक्वल टू 0। अब इसकी तुलना करते हैं तो लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर अपनी कॉपी में इसके आगे भी लिख सकते हैं। अब ध्यान से इसे तुलना करेंगे, x² या x नहीं तो t आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ पर आप t लिख दें, t लिखा तो आप t लिख दें, यू कुछ भी हो आपका चलेगा। आप x ही लिख तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगर हम प्यारे बच्चे यहाँ से या तो हम ये t लिखा तो t लिखना उचित रहेगा। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है, t लिख दो, जो वेरिएबल है वो वेरिएबल की हम बात कर लेते हैं। अब ध्यान से a की तुलना करेंगे तो a बराबर 1 आएगा, b बराबर कुछ है नहीं तो b बराबर 0 हो जाएगा और c बराबर -15 हो जाएगा प्यारे बच्चे। ओके, आइए प्रश्न की बात करते हैं। तो t² - 15 इज इक्वल टू 0। जब इस प्रकार से प्रश्न आ जाए तो थोड़ा सा आपको यूनिक दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको मैंने एक फार्मूला बहुत पहले पढ़ा के रखा है प्यारे बच्चों कि a² - b² इज इक्वल टू a प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे और एक यूनिक तरीके से समझेंगे। पहले ऐसे समझेंगे कि अगर 2 लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √2 गुणे √2, क्योंकि फार्मूला होता है a इज इक्वल टू √a मल्टीप्लाई √a होता है। मतलब अगर किसी भी नंबर को हमें फॉर्मेट वही रखना है, नंबर का रियल आंसर नहीं बदलना चाहिए, लेकिन केवल उसका रूप बदल जाए तो प्यारे बच्चों से हम एक ही नंबर को 2 बार अगर रूट में रख देते हैं तो इसका आंसर क्या जाता है, सेल्फ नंबर आ जाता है। वैसे हम इस 15 को प्यारे बच्चों क्या लिख सकते हैं, √15 गुणे √15 लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान देंगे तो इसे हम लिख सकते हैं t² - प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे √15 का होल आप स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हमारा स्क्वायर से रूट कट जाएगा और हमारा 15 बच भी जाएगा। अब इसको ध्यान से देखेंगे, इसको हम यूज करेंगे इस फार्मूले में। a² मतलब t प्लस √15 एक ब्रैकेट में प्यारे बच्चों और एक ब्रैकेट में t माइनस √15 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, t प्लस √15 इक्वल टू 0 हो जाएगा और t माइनस √15 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इस प्लस को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो t इक्वल टू प्यारे बच्चों माइनस √15 हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो t इक्वल टू प्यारे बच्चों प्लस का 15 √में बन जाएगा। तो लिखेंगे अतः इस बहुपद के शून्यक अल्फा कामा बीटा इक्वल टू माइनस √15 कामा √15 है। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका जरूर मिला होगा, इसलिए मैं कहता हूं मेरे हर एक बात को ध्यान से सुन के फॉलो करो, आपको जीवन में बहुत कुछ फायदा मिलेगा। आइए इसकी जांच करते हैं। ध्यान से देखेंगे। जांच में 2 प्रकार के योगफल और क्या प्यारे बच्चों, गुणनफल, ये तो है। आप प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे, आजकल तबीयत खराब रहती है, तो योगफल का फार्मूला होता है
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए। इसका फार्मूला होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए होता है। अब अल्फा ध्यान से देखेंगे, अल्फा का मान कितना है पहले बच्चों, तो ये हमारा है माइनस अंडर रूट 15 और यहाँ प्लस का अंडर रूट 15 हो जाएगा बराबर। माइनस बी की बात करें तो हमारे पास जीरो है, क्या प्यारे बच्चों, जीरो है। और ए की बात करें तो एक है प्यारे बच्चों, और जीरो को माइनस से गुणा करोगे प्लस से जीरो ही आने वाला, क्योंकि जो प्लस जो जीरो है वो ना माइनस का होता है ना प्लस का होता है। और यहाँ प्लस माइनस कट जाएगा तो यहाँ पर जीरो आएगा, यहाँ पर भी जीरो आएगा, यहाँ पर भी क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, LHS इक्वल टू प्यारे बच्चों RHS हो सकता है। ओके, अब अल्फा की बात करते हैं, यहाँ पर माइनस प्यारे बच्चों अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई अंडर रूट 15 इक्वल टू सी की बात करें तो माइनस 15 प्यारे बच्चों। ए की बात करें एक है, रूट से रूट को गुणा करते हैं, रूट कैंसिल हो जाता है, वही नंबर हमारे आंसर में आ जाता है। तो माइनस 15 इक्वल टू माइनस 15, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा LHS इक्वल टू प्यारे बच्चों RHS। उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आपको करना क्या, प्रैक्टिस करना है। जितना बेहतरीन आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी ही ज्यादा आपका नाम होगा। प्रैक्टिस करो, कितनी बार प्रैक्टिस में रहता हूँ बार बार, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ज्यादा बार आप, भले आपको समझ में एक बार में ना आए, लेकिन मेरा ये वादा है और मैं इतना विश्वास रखता हूँ इस काम पे, यदि आप प्रैक्टिस करते हैं प्यारे बच्चों अच्छी तरीके से ईमानदारी से तो आपको सफलता मिलती है। कभी कम मिलती है, कभी ज्यादा मिलती है, लेकिन हाँ मेहनत अगर आप ईमानदारी से कर रहे हैं तो एक ना एक दिन आपको वह मन चाहिए सफलता मिलेगी, और आपको उतना सफलता मिल जाएगा उस चीज में जितना आप सोचे भी नहीं होंगे। इसलिए कहता हूँ ईमानदारी से पढ़ाई कर लो, सवाल का रिवीजन जरूर करिए। आइए आगे बढ़ते हैं। आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट सवाल है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी पढ़ेंगे और आज एक ही वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 को समाप्त करने वाले हैं। देखते हैं अगले सवाल, आइए देखते हैं साथियों। आज का अपना पहला का क्वेश्चन नंबर 6 है 3x² माइनस x माइनस 4। हम यहाँ पर मानेंगे प्यारे बच्चों, माना 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने ऐसे भी लिख सकते हैं बहुपद की, कुछ नया करते हैं, बहुपद की ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो हम क्या पाते हैं, a इक्वल टू 3 हो जाएगा पहला नंबर, b इक्वल टू कोई नंबर नहीं तो क्या होगा 1 हो जाएगा, b इक्वल टू -1 हो जाएगा और c इक्वल टू -4 हो जाएगा। फिर मैंने बताया सवाल को कैसे लगाना है, 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। मैंने बताया पहले तो सवाल को लगाने के लिए आपको लास्ट वाले नंबर को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है, 12 आता है। हम बीच में आते हैं, बीच में कुछ नहीं तो हम 1 मान लेते हैं और बगल में देखते हैं माइनस के साथ। जैसे आपको एग्जाम में लगाता था चिन्ह नहीं बनाना है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं चिन्ह बना दे रहा हूँ, ऐसे मैंने क्या किया है। तो जब मैं यहाँ पर पहले था तो 1 मान के यहाँ पे देख रहा हूँ तो माइनस है, अब घटाने पर 1 आना चाहिए, ऐसे 2 नंबर सोचना है, और गुणा करने पर पहले बच्चों 12 आना चाहिए। तो ध्यान से देखेंगे, हम 12 का क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे, प्राइम फैक्टर। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 बन जाते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अगर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ जाता है। 4 में से अगर हम एक 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी माइनस करते हैं तो 1 आ जाता है। मतलब कि यहाँ पर हमें 4 माइनस 3 को रखना ही पड़ेगा। तो लिख सकते हैं 3x² माइनस 4 माइनस 3 इक्वल x माइनस 4 इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, 3x² पे बच्चों माइनस, हम ब्रैकेट के बाहर वाले को गुणा करेंगे तो 4 बन जा 4 हो जाएगा पहले बच्चों, 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x और माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। अब देखिए 3 और 4 किसके पहाड़े में आते हैं, तो 3 और 4 केवल 1 के पहाड़े में आते हैं पहले बच्चों। तो यहाँ इसका HCF 1 हो जाएगा, 1 लिख भी सकते हैं और ना लिख के भी कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों का वायरेबल है, वायरेबल x है और x की सबसे छोटी पावर यहाँ पर है तो हम x कॉमन ले लेंगे पहले बच्चों। यहाँ पर क्या बचेगा, 3x² बचेगा पहले बच्चों। ओके, यहाँ पर क्या बचने वाला है, x² नहीं 3x केवल बचने वाला है पहले बच्चों।
यहाँ पर -4 बचने वाला है, यहाँ पर प्लस लिखेंगे, यहाँ पर भी कुछ कॉमन है तो एक कॉमन ले लेंगे और इसको ऐसे नोट कर देंगे पेरेंट्स इक्वल टू 0। तो हमने देखा इन दोनों में सेम क्या है, सेम हमारे पास जो है 3x - 4 सेम है और हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ पे x लिखेंगे, x + 1 = 0। ओके, हम क्या लिख सकते हैं इसे, तो लिख सकते हैं 3x - 4 = 0। ओके, ब्रैकेट में आप चलेंगे चाहे इसे छोड़ दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है पेरेंट्स। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x + 1 = 0। अब इस प्लस को अगर उस टाइम में ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, सॉरी माइनस को ट्रांसफर करेंगे प्लस में हो जाएगा, तो 3x = 4 और x = 4/3 हो जाएगा। ये प्लस में उस साइड में जाएगा तो माइनस में, x = -1 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हम लोग साथ क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे अतः इस बहुपद के शून्यक अल्फा कामा बीटा इक्वल टू क्या है, 4/3 -1। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसकी हम जांच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जांच करते हैं। ओके, क्या करते हैं, जांच करते हैं। जांच दो प्रकार के मैंने आपको बताया, एक होगा योगफल का, ओके, और एक होगा प्यारे बच्चों गुणनफल का। एक होगा सम ऑफ जीरोज, एक होगा मल्टीप्लाई ऑफ जीरोज। ओके, योगफल का फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। ये फार्मूला होता है अल्फा बीटा इक्वल टू c/a होता है। अब अल्फा का मान प्यारे बच्चों कितना है, 4/3 है और प्लस बीटा का मान कितना है प्यारे बच्चों, -1 है। अब -b की बात करते हैं तो -1 इसका आंसर आएगा b का, और a का मान 3 है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं, तो 4/3 +- 1 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये अगर एक माइनस की भी गलती हुई तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। ओके, तो माइनस क्या होता है, प्लस होता है प्यारे बच्चों, +1/3। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 तो 4 - 3/3 1/3, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, तो 1/3 = 1/3। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो लिख सकते हैं LHS = प्यारे बच्चों RHS। मैं बार बार कहता हूँ प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग जांच क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई में पता लगे कि हमारा सवाल सही के गलत है। जांच करना क्यों जरूरी है ये तो पता चल गया। नहीं, इतना करने से नंबर कितना मिलता है मैंने पहले बताया, फिर बता रहा हूँ, 4 नंबर मिलेंगे। 4 नंबर मिलेंगे, इसलिए अच्छी तरीके से पढ़ लो। बहुत ही सरल प्रश्न आते हैं। गुणनफल का फार्मूला, अल्फा का मान पे बच्चों 4/3 गुणे में -1 हो जाएगा, और बराबर सी का मान पे बच्चों, सी का मान हमारा -4 है और ए का मान पे बच्चों 3 है। 4 × 4 -4/3 और -4/3, तो हो गया नहीं बात बराबर। तो लिख सकते हैं LHS = RHS। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट, एनी डाउट? तो अभी तक हम लोग साथियों चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.2 के पहले सवाल में जो 6 सवाल है उसको अच्छी तरीके से हमने लगाया है, समझा है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को लगाते हैं। वहां से भी प्रश्न MCQ में भी आते हैं और 2 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और लेकिन अभी भी मैं कहता हूँ वीडियो को स्किप मत करिएगा, न बहुत पछताएंगे आप। आइए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे ब्रिजेशन टॉपर। अब हम लोग जो प्रश्न लगाने जा रहे हैं, इस प्रश्न से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कितने नंबर के आते हैं। पहला, ये 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है, या MCQ में 1 नंबर का भी प्रश्न आ सकता है। MCQ में आएगा जो ऑप्शन देके रखेगा डायरेक्ट पूछ लेगा, और जब MCQ में नहीं देके रखता है तो साथियों इस प्रकार के प्रश्न भी आ जाते हैं। क्या लिखा हुआ है, बात करते हैं। लिखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, हमें पोलिनोमियल ज्ञात करना है जिसके शून्यांकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिए हैं। योगफल का मतलब सम ऑफ जीरोस और जो गुणनफल का मतलब सम ऑफ मल्टीपल्स या मल्टीप्लाई ऑफ जीरोस देके रखा है। ध्यान से देखते, हमको हल करना है प्यारे बच्चों। पहला सवाल हल करना है तो पहले लिखेंगे दिया है कि सभी में लिखेंगे क्या देके रखा प्यारे बच्चों, तो पहले योग देके रखा। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा है योग का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है प्यारे बच्चों। तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना देके रखा है प्यारे बच्चों, 1/4 देके रखा है, और अल्फा बीटा का मान कितना देके रखा है बच्चों, -1 देके रखा है। अब हम लोग सूत्र लिखते हैं।
क्या लिखते हैं, सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, सूत्र कैसे बनाते हैं, यही बोला ना बहुपद ज्ञात कीजिए, तो बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। सॉरी यहाँ पर माइनस होता है, क्या होता है यहाँ पर माइनस होता है, बस अब ध्यान रखेंगे। एक्स सूत्र याद कर ले, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 होता है। अब आइए हम इसको मान रख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4 है प्यारे बच्चों, एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है -1 है प्यारे बच्चों, इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स बन जाए एक्स माइनस एक्स 4 हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस माइनस माइनस वहां पे 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब जहां पर नीचे कुछ चीज हम 1 मान लेंगे प्यारे बच्चों और इसका एलसीएम निकालेंगे, तो 4 1 का एलसीएम 4 ही का, मतलब नीचे हमको हर बराबर करना है, हमको डिनोमिनेटर सेम करना है। तो यहाँ 4 सबसे बड़ी संख्या है, सबके जगह पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने गुणा कर दो 4 से, लेकिन यहाँ मत कर देना क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ ऑलरेडी 4 है, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्यारे बच्चों, क्या होगा 4 एकम 4, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 4 एकम 4, नीचे कितना बचेगा 4 बचेगा, क्योंकि 4 इसका कॉमन पॉइंट हो जाएगा 0, 4 0 तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। लिखेंगे यही अपना आंसर हो जाएगा, लिखेंगे अतः बहुपद 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 होगा। ओके, उम्मीद करता हूं इतना सवाल आपको समझ में आएगा। सबसे पहले जब आपको ऑलरेडी शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दे दे, उससे आपको एक बहुपद बनाना हो प्यारे बच्चों, तो क्या करना है, सबसे पहले लिख लेना, दिया है क्या क्या देखे रखा है, सूत्र लिख लेंगे, सूत्र लिखने के बाद ऐसे अरेंज कर देना, लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं अगला साथियों, क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा देखते हैं। लिखा हुआ साथियों, क्या लिखा है पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमको लिखना है, दिया है कि, क्या देखिए रखा है पहले बच्चों ध्यान से देखेंगे, दिया है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 देके रखा है प्यारे बच्चों, और अल्फा बीटा इक्वल टू प्यारे बच्चों 1/3 देके रखा है। सूत्र लिखेंगे जरूर प्यारे बच्चों, सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 होता है प्यारे बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2 है प्यारे बच्चों, एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान 1/3 है इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स हो जाएगा प्लस 1/3 इक्वल टू 0। फिर उसी तरीके से इसका नीचे हर बराबर करना है, जहां पर 3 है वहां पर कुछ नहीं करेंगे, जहां नहीं वहां पर हम क्या करेंगे, एक पहले मान लेंगे। सबसे बड़ा नंबर 3 है, हम क्या करेंगे अंश और हर में, जहां पर 3 नहीं वहां पर 3 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब आगे गुणा करेंगे, 3 1 जा 3x स्क्वायर माइनस 3 1 जा 3 x हो जाएगा। याद रखें रूट से ही गुणा होता है, अब इस 3 के पास रूट नहीं है तो रूट से बाहर आ जाएगा, और रूट होता तो रूट के अंदर चला जाता है। ओके, प्लस 1 नीचे कितना आ गया 3 आ गया इक्वल टू 0, 3 0 0 तो लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, यही आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। आप चाहे लास्ट में ये भी लिख दें, अतः बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 3 √2 x प्लस 1 होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपको समझ में आ गया होगा और पहले वाले से ये आपको सरल लग रहा होगा। ओके, अब देखिए तीसरा नंबर सवाल। तीसरे नंबर सवाल में क्या लिखा है, लिखेंगे सबसे पहले दिया है कि क्या देखे रखा है पहले बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 देके रखा है, अल्फा बीटा इक्वल टू क्या देखे रखा है, √5 देके रखा है। सूत्र लिखेंगे सबसे पहले प्यारे बच्चों, सूत्र हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर ऐसा लिख लेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है प्यारे बच्चों, प्लस अल्फा बीटा का मान √5 है इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, अब 0 को एक्स से गुणा करेंगे 0 आएगा प्यारे बच्चों, 0 लिखना नहीं होता है, तो √5 इक्वल टू 0 तो लिख देंगे। अतः
बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस √5 होगा। उम्मीद करता हूं कि अभी तक जो मैंने क्वेश्चन नंबर दूसरे के 3 प्रश्न आपको समझाए हैं, लगा लगा के समझाया है, सॉल्व करके सिखाया है, समझ में आया होगा और कोई भी डाउट इसमें नहीं होगा। जो भी डाउट है कमेंट करके पूछिए। आइए अभी हमारे पास 3 प्रश्न है, 4, 5, 6, इसको भी हल करते हैं और इसके बीच में एक नया कॉन्सेप्ट भी सीखने को मौका मिलेगा, इसलिए अभी भी स्किप मत करिएगा। आइए आगे देखते हैं साथियों। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में लिखेंगे, दिया है कि क्या देखिए रखा है प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू भी 1 देके रखा है इस वाले प्रश्न में, और प्यारे बच्चों अल्फा बीटा का मान भी प्यारे बच्चों 1 ही देके रखा है। ओके, तो सूत्र लिखेंगे। जिस सवाल में सूत्र उपयोग हो आप सूत्र जरूर लिख दिया करें। सूत्र है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा के जब आप 1 रखेंगे, 1x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे बच्चों ये समझ जाएंगे। अब बताओ इतना छोटा छोटा सवाल कहाँ आएगा, आपके 1 नंबर के प्रश्न में आएंगे। जो इसी में बड़ा सवाल है वो आपके 2 नंबर में भी आ सकता है। आइए इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे, दिया है कि क्या देखिए रखा है प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4 और अल्फा बीटा इक्वल टू प्यारे बच्चों 1/4। सूत्र आपको पता चल ही गया है। सूत्र लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बच्चों, -1/4 एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 0। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, एक्स स्क्वायर प्लस x1 जो x/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 4 है प्यारे बच्चों। यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 मानेंगे और हम लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बन जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। हम लोग यहाँ पर 1 मान के क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 0 0। तो ये सवाल बनेगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 4 0 0 और यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ये सवाल कठिन नहीं है प्यारे बच्चों, फिर से मैं कहता हूँ ये सवाल कठिन नहीं है। ये सवाल जितने भी लगे हैं ये कठिन नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आइए अगला सवाल देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो देखे रखा है, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या लिखा है, दिया है कि क्या देखे रखा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 1 देखे रखा है। ओके, सूत्र लिख लेंगे। सूत्र लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान 4 देके रखा, 4x, इसका मान 1 देके रखा, 1 इक्वल टू 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे प्यारे बच्चों ये प्रश्न आपके समझ में आए होंगे, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा। तो अब ये समाप्त होता है आपका प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 2.2 और इसी के साथ चैप्टर 2 भी समाप्त होता है। अगर इस वीडियो को आपने पूरा कंप्लीट अच्छी तरीके से वॉच किया होगा तो मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि चैप्टर 2 से जितने भी प्रश्न आने वाले हैं आपसे अच्छी तरीके से लग जाएंगे। बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, रिवीजन करने की जरूरत है। इसलिए मैं कहूंगा इस वीडियो को देखने के बाद क्लास का रिवीजन बाद में जरूर करिएगा, सारे क्वेश्चन का रिवीजन करिएगा। और मैं जो अभी आपको फॉलो करने के लिए बोलूंगा एनसीईआरटी बोलूंगा। पहले आप एनसीईआरटी में अच्छी पकड़ बना लीजिए, फिर किसी भी सवाल को आप लगाने का तजुर्बा ले सकते हैं। लेकिन अपने बेसिक को कंप्लीट करने के लिए एडवांस में आगे बढ़ने के लिए आपको एनसीईआरटी कवर करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए मेरी आने वाले सभी वीडियोज को देखना जरूरी है आपके लिए। और यदि आप कोई भी वीडियो स्किप नहीं करना चाहते तो प्यारे बच्चों सब्सक्राइब आज ही कर लो, अन्यथा आने वाले समय में अगर कोई वीडियो मिस कर गई तो ये पता नहीं कि कोई नंबर छूट ही जाए। तो आज इस वीडियो से आपके कितने नंबर तैयार हो चुके हैं, लगभग 5 नंबर तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। मिलेंगे अपने नए चैप्टर की न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।